ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है, तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की अर्चना पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के ये स्वरूप काफी मन मोहने वाला है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती हैं। चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। इसमें वह कमल, धनुष, बाण, केटक, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के सिर पर अर्ध चंद्रमा है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। उनके साथ ही कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। आज के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चंद्रघंटा माता व्रत कथा। पौरिक पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना अधिपति बनना चाहता था। इसीलिए वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा निकली, जिससे देवी का प्राकृत हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु भगवान ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ को धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। इस दिन जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें, निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और नीले कपड़े, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा के दौरान माता को कुमकुम अक्षत जरूर अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में माता को पीले फूल अर्पित करें। इसी के साथ आप माता को दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं, जिससे माता बेहद प्रसन्न होती हैं। मालपुआ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे माँ आपको घर में सुख समृद्धि देती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान आप घंटे को उस दिन गंगा जल से धुलना चाहिए। धुलकर साफ वस्त्र से पोंछकर और आपको उस पर टीका अक्षत कुमकुम से लगाना चाहिए। उसकी विधि विधान से पूजा करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करते हुए घंटी बजाना चाहिए। जो भी विशेष मनोकामना है वो माँ से बोलना चाहिए। घंटी बजाकर तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो घंटा अवश्य बजाएं, जिससे भी भोलेनाथ और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं। सुनते हैं आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जनों के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ कह सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली है अष्टभुजाओं वाली,
दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सदियों के साथी को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले लो पूजा की थाली, बरदस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्त के रस की प्याली, है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग ज्योत जले है एक बारी माँ आजा, तेरी भक्त पुकारे मैया आकर दरस दिखा जा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।